नमस्ते बच्चों, हम अनुपात पढ़ रहे थे और अनुपात में अपन ने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। उसमें अपन आगे पढ़ेंगे अनुपात को। तो आज अपन अनुपात में जो टाइप पढ़ाए थे मैंने कि प्रथमानुपात द्वितीयानुपात वाला अपन ने क्वेश्चन किए थे, लास्ट क्वेश्चन, आज हम उससे आगे कवर करेंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे वितता अनुपात। ये पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था। वितता अनुपात में क्या होता है कि इसमें अपने पास 3 नंबर रहेगी। जैसे देखो, जैसे मेरे पास ऐसे आ गया A, B और C, ये तीनों वितता अनुपात में हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या है, पहले समानुपात बनाएंगे। समानुपात में बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे A अनुपात B अनुपात, ये फिर समानुपात B अनुपात C, यानी कि 20 वाला जो B है उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो इसको समानुपात में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। फिर इसको मैंने आपको बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। इसको मैंने समानुपात में आपको सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ मैं दिखा देता हूँ। समानुपात में हमने ऐसे पढ़ा था कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D ऐसा दे रखा हो। तो इसको मैंने आपको ये बताया था कि AD इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का इज इक्वल टू BC। इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया था। यहाँ हमारे पास क्या है, A B C 3 नंबर है, यानी कि यहाँ 4 थे और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो तीनों में अपन मिडल जो टर्म है उसको अपन 2 बार लिख देंगे। तो उससे अपन इसको फिर समानुपात बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये A जो है वो प्रथमानुपात है, ये प्रथमानुपात है। इसको मैंने बताया था कि ये द्वितीयानुपात है, ये अपना पास तृतीयानुपात है और इसको अपन चतुर्थानुपात बोलेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रथमानुपात है, इसको हम B को अपन 2 बार लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, मध्यानुपात है, ये हमारे पास तृतीयानुपात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो, जैसे देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्याएं दे रखी है हमें 10 तथा 15, ये लिखा हमने वितता अनुपात में है। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करें। देखो, हमें इसमें तृतीयानुपात पूछा है। ये वितता अनुपात में हमें दे रखा है 10 और 15 और हमें तृतीयानुपाती पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऐसे होता है, A अनुपात B अनुपात C ऐसे दे रखा है हमें। इसमें क्या है कि ये प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात ये। अब हमें क्या करना है कि A की जगह तुम्हारे 10 आ गया, फिर ये B की जगह क्या आ जाएगा 15 और C हमें फाइंड करना है। C हमें तृतीयानुपात हमें पूछा है। तो इसको लिखने का तरीका, हम मिडल टर्म को 2 बार लिखेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 10 अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात C। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। फिर मेरे पास क्या है, मैं बाह्य पदों का गुणा इंटू मध्य पदों का गुणा इस तरीके से करूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 10 इंटू C आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये कितना, 2 बार और ये हमारे पास 3 बार, ये हो गया हमारे पास 2C इज इक्वल टू 45। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 45/2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 22.5 लिख दें या यहाँ तक लिख दें। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, मिडिल जो टर्म है उसको 2 बार लिखना है और उसके बाद में जो समानुपात में हमने जो
क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अप्लाई किया था, बस उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो, और मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि संख्या 8 तथा 18 विततानुपात में है, तो हमें मध्यानुपाती बताना है। पिछली बार हमारे पास जैसे ये ए, बी और सी था, तो पिछली बार हमारे पास ये एब्सेंट था, हमें सी पूछा था, इस बार बी पूछा, यानी कि मध्यानुपाती पूछा है। तो इसको लिखने का तरीका है कि पहले आपने 8 लिखा, 8 अनुपात या बी समानुपात बी अनुपात 18, यानी कि जो हमें एब्सेंट है, जो नहीं दे रखा है, उसको हमें 2 बार लिखना है, यानी कि क्योंकि 20 वाला है, अगर ए नहीं दे रखा होता तो हम ए को लिखते हैं यहाँ पे एक बार, बट यहाँ पे बी नहीं दे रखा है, यानी कि मध्यानुपाती पूछा है, तो हमें इसको 2 बार लिखना होगा। तो मैंने ऐसे लिखा। अब वही तरीका, बाह्य पदों का गुणा इंटू मध्य पदों का गुणा करेंगे। तो देखो 18 इंटू 8 करेंगे, तो ऐसे लिखा मैंने, इज इक्वल टू, ये b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। अब हमें यहाँ से b निकालना, तो इसका हमें रूट निकालना होगा। तो रूट निकालने के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से ये 2 हटाया, तो ये 8 इंटू 18 कर जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की बजाय यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ 4 इंटू 2, और इसको लिख देता हूँ 9 इंटू 2। अब 4 का रूट 2 होगा, 9 का कितना होगा, 3 हो जाएगा, और इन दोनों 2 से एक रूट बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो इस तरीके से हम b निकाल लेंगे। तो ये मध्यानुपाती जो होगा हमारे पास, वो b आ जाएगा। इसमें नया मतलब अलग कुछ नहीं था, वही विततानुपात में तीनों, बस हमें या तो a, b और c तीनों में से कोई एक नंबर पूछेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 20 वाला पूछे तो इसको 2 बार लिखना है, ये पूछे तो फिर तो भी मतलब 2 बार तो 20 वाले को ही लिखना है मध्यानुपाती को, पर हमें ध्यान रखना है कि पूछा क्या है और हमें सॉल्व कैसे करना, बस। बाकी ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन में जैसे a पूछ ले तो अपन यहाँ a रख देंगे और बाकी जो गिवन होगा वो रख देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपन बंटवारा। तो इसमें क्या है कि अनुपात का ही पार्ट है। अनुपात में क्या करना है, अपने को कुछ रुपए दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी गिवन होगा अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर अपने को अनुपात दे रखा है। यहाँ मैंने अनुपात 3 लिए हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसमें हमें बांटना है उसको, कि जैसे ये मान लिया कि ये a, b, c तीनों का a का अनुपात 2 है, b का 3 है, c का 4 है। हमें इनमें तीनों अनुपात में इन रुपयों को 5310 रुपये हैं, इनको हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसके हिस्से में कितना आएगा। तो इनको सॉल्व करने का तरीका अपन यहाँ देखेंगे। तो जैसे अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इन अनुपातों से इसमें भाग देंगे, और उसके बाद में अपन जो भागफल आएगा उससे हम तीनों को गुणा करेंगे, उससे हमें इसका अनुपात निकलेगा। तो जैसे हमारे पास दे रखा है कि ये अनुपात पहले तो है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे रखा है, तो हम इसमें अनुपातों का योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो योग हमारे पास कितना आ गया कि 7 और 2 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो अनुपातों का योग है और ये टोटल योग है, मतलब तो हमें ये देखना है कि ये दोनों इक्वल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो मैंने क्या किया, 5310 इसमें 9 से डिवाइड करना है, और अब क्या करेंगे कि अब जो आएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद में अपन जिसका निकालना चाहें a, b, c उससे गुणा करेंगे। तो मैं अगर a का निकालना चाह रहा हूँ तो इसमें गुणा किससे कर लूँगा, मैं 2 से। अगर मैं b का निकालना चाह रहा हूँ तो 5310 अपॉन 9 इंटू में 3 कर लूँगा, और अगर c का निकालना चाहूँ तो 5310 इंटू 4 कर दूंगा, ये अपॉन में 9 रहेगा। ये सेम रहेगा, जैसे इसका एक बार आप डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद में 2 से 3 से और 4 से। ये मैंने तीनों बार इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आए, बाकी एक बार डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। तो जैसे मैं 9 को इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तो 53 है, तो 9 को जब डिवाइड करूँगा तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, यानी कि 5 9 जब 45 होता है। 45 के बाद हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 तो 1 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 9 से 9 बार डिवाइड हो गया और 0। ये सिर्फ मैंने 9 को 5310 में डिवाइड किया है, तो हमारे पास आ गया 590। अब मैं एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से गुणा करूँगा तो चारों का हिस्सा आ जाएगा। अब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 18 9 18 1, और ये हो गया हमारे पास 11, यानी कि 1180 आ गया। इधर देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 590 इंटू 3 कर लूँगा,
तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 1770 आ गया। और इधर मैं देख रहा हूँ कि ये हो गया हमारे पास 590 × 4। तो अब जैसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया हमारे पास, ये तीनों के इससे आगे A B C। तो हमें इसको मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। करना क्या है, हमारे पास कुछ अमाउंट दे रखा है और अनुपात दे रखा है। तो इजीली आप क्या करो, अनुपातों का योग करो, उससे हमें इसको भाग देना है। इसको हम भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये टोटल कुल रुपए हैं अपने पास। जैसे मैं आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे दे देंगे कि ये सिर्फ A का हिस्सा है, ऐसे क्वेश्चन आया तो उसमें सिर्फ A से ही भाग देंगे। यहाँ B का हिस्सा है तो B से भाग देंगे। यहाँ A और B का योग है तो A और B के योग से भाग देंगे। यहाँ हमारे पास कुल रुपए हैं तो टोटल दे रखा है, तो इसलिए हम अनुपातों का योग करके उस टोटल से भाग देंगे। फिर तीनों का अलग अलग हिस्सा है तो तीनों का 2, 3 और 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही अपने पास तीनों का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे अपन, बंटवारा, जिसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कुछ रुपए। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पैसे दे रखे थे और यहाँ पे अपने को नहीं दे रखे हैं कि कुल रुपए कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ रुपए हैं और आगे दिया कि ABC में 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/3 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो हमें C का दे रखा है कि C को कितने रुपए प्राप्त होंगे, कि 2540 रुपये C को मिलेंगे। तो हमें बताना है कि कुल रुपए कितने हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा अलग है ये। अब पहले अपन क्या करते हैं, पहले अनुपातों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो अनुपात जैसे मेरे पास A अनुपात B अनुपात C, ये अनुपात दे रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इस अनुपातों को सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद में फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/3, ये अनुपात दे रखे हैं। इसमें देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे ये दे रखा है, यहाँ तो इन तीनों का क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। यहाँ इसको छुपा लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अगर अपन इसका निकाल रहे हैं तो इसको हटा दो। तो 5 × 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो गया। अब हमें इसका निकालना है तो इसको हटा दो। तो 2 × 3 6, 6 × 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। ऐसे निकाल लो। और फिर इसको निकालना है तो इसको छुपा लो। 5 × 2 10 और 10 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से हम इस अनुपात को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया, हम अनुपातों को सिंप्लीफाई किया अपन ने। इसके बाद में क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया अनुपात आगे। अब हमारे पास C की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2540। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे C हमारे पास कितना है, 20 है। तो यहाँ पे ये C का मूल्य दे रखा है और हमें कुल रुपए पूछा है, कुल पूछा है। तो मैं यहाँ C से डिवाइड करूँगा। C हमारे पास कितना है, 20 आ गया। अब देखो, इससे इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ गया 2, और अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, 2 और 7, ये आ गया 127 आ गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे पूछा क्या है, कुल रुपए पूछा है और यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये C की वैल्यू निकाल ली, सॉरी C की गिवन थी और इससे मैंने ये निकाल लिया। अब देखो, यहाँ तो क्या करो, इसको डायरेक्ट हम 127 से इन टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल रुपए आ जाएंगे। तो देखो, कुल रुपए 127 इंटू, अब देखो इन तीनों का सम निकालेंगे। सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 13 हो गया, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास 53 आ गया। तो इसको हम 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा। देखो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें देखो 3 को अपन इससे करेंगे तो 3 7 जा अपने पास 21 आ गया। फिर अपन 12 × 3 करेंगे तो 12 36 हो गया, 36 और 2 ये हमारे पास 38 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 हो गया। फिर 3 और 5 12 जा 60 और 3 ये हमारे पास कितना आ गया, 63। तो ये आ गया 3 3 3 6 7 और ये 6, ये आ गया हमारे पास कुल रुपए। तो ये हमारा कुल रुपए जो है वो आंसर आ गया। इस तरीके से हमें करना है। इसमें ये जो सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है 1/2 3/5 और 2/3, ये मैंने पहली जो अनुपात की अपनी पहली क्लास है उनमें बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। जो ये 3 के दे रखे हैं, 4 के, 5 के, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताएं कि इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। पर यहाँ ये दोबारा आए तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए। इसमें आपको ज़्यादा समझना हो तो वो वीडियो आप स्टार्टिंग वाला दोबारा देखें,
और इसमें आप क्या करना है, आपको जो निकालना है उसको छुपाना है और बाकी वालों को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बता दिया सी गिवन है या बी गिवन है, तो जो गिवन है उसके अनुपात से डिवाइड करेंगे और बाकी से अपन जो भी पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें याद ये रखना है कि जैसे ये तो हमें गिवन है, तो ये प्रश्न का मान होगा, ये प्रश्न में जो दे रखा है ये हमने निकाला है, और जो हमें फाइंड करना है वो यहाँ रखना है, और जो हमने निकाला वो यहाँ रखना है, और प्रश्न में जो गिवन है वो यहाँ रखना है। यानी कि ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, तो इससे अपन निकाल लेंगे आंसर।